उतार करके सब कुकुर बानर को उतार करके अपना औकात बीजेपी ने देख लिया कि हमारी क्या औकात है। इस चुनाव में उनको मालूम चल गया कि सारे जितने भी स्टार उनके कुकुर बानर थे, सब लोगों को भूमि पूजन हुआ है। ये भूमि पूजन हुआ है। अब आगे देखिए कितना तला बन रहा है। अब ये भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन हो हाँ, भूमि पूजन हो गया। ये एक टेलर था। अब हाँ, अब पिक्चर आज जॉन सुराज का नींव डला गया। अब इस पर जो है 2030 में हम लोग सरकार बना लेंगे। हर हालत में महल खड़ा होगा। निष्कर्ष निकाल लिए कि बीजेपी का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। अब ये यहाँ से जाने वाले हैं, जैसे सब लोग का मन बन चुका है। देखिए, मैं रोड पे खड़ा हूँ और रोड पर ये एक चीज देखने को मिल रहा है कि चाहे ऑटो वाले जाएं या जो भी जाएं, लोग यही कह रहे हैं कि जन सुराज जिंदाबाद। और यहाँ पर अभी देखिए अबीर गुलाल लगा करके ये खुशियाँ मना रहे हैं, सबको मिठाई खिला रहे हैं। इस जीत को आप लोग बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये हम लोग की जीत नहीं है, ये पूरे बिहार के आम जनता की जीत है। कैसे? कुकुर बानर हार गया। कुकुर सियार जो बोले थे कि हम उतार दें किसी को भी जीत जाएगा, सब हार गए। और जॉन सुराज मतलब सारे लोग जीत गए। जितने भी लोग हैं उन लोग जो सभी लोगों का जीत हुआ है। तो कुकुर बानर का हार जो हुआ है। ये आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो अपने 40 स्टार प्रचारक उतारी थी। उसमें बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकार भी थे। पवन सिंह जो एमएलसी बने हैं वो भी थे, मनोज तिवारी थे, तमाम वो बड़े बड़े लोग थे। उतार करके सब कुकुर बानर को उतार करके अपना औकात बीजेपी ने देख लिया कि हमारी क्या औकात है। इस चुनाव में उनको मालूम चल गया कि सारे जितने भी स्टार उनके कुकुर बानर थे, सब लोगों को यहाँ बांकीपुर में ला करके दिखा दिया कि बीजेपी का औकात क्या है। बीजेपी का औकात नहीं है। औकात बिल्कुल नहीं है। जय जॉन सुराज। कितना बदलाव आएगा? इससे बदलाव कितना आएगा? बदलाव अब आने वाला चुनाव में आप लोग देखिएगा 100% सब लोग जन सुराजी हो गए हैं। सब लोग को मालूम हो गया है कि भाजपा भगाओ। जैसे हम लोग अंग्रेज भगाए थे, तो अंग्रेज के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े थे कि अंग्रेज भगाओ देश बचाओ, वैसे ही आएगा कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। क्यों बीजेपी से आप लोग को इतनी ये है? आप नहीं है, आप है कि नहीं? अभी कितने दिन हुआ कि AK-47 से हमारे बच्चों के ऊपर पटना में गोली चलाया गया। दिल्ली का जो जंतर मंतर पे हाल देखे वो सब आप लोग देख करके आपसे पूछ रहे हैं कि आप दुखी हैं कि नहीं। क्या लग रहा है ये जो सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2 उपचुनाव हुआ, एक MLC का उपचुनाव हुआ आरा बक्सर में, वो हार हुई और ये वो हार हुई। ये तो बहुत बड़ी हार है। हाँ, तो इसे निष्कर्ष निकाल लिए कि बीजेपी का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। अब ये यहाँ से जाने वाले हैं, जैसे सब लोग का मन बन चुका है कि जैसे अंग्रेज को भगाओ देश छोड़ाओ देश बचाओ, वैसे ही बाजपा को भगाओ और देश बचाओ। प्रशांत कितना प्रभाव डालेंगे विधानसभा में, सदन में जाकर के? एक तो अकेले वो हैं महाराज, रिकॉर्ड वोट से निकले हुए हैं। इससे आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि जन बल कितना समर्थन मिला है कि अब यहाँ से कोई निकलने वाला नहीं। अब जब भी आएगा तो जन सुराज आएगा और कोई नहीं आएगा। कह रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग वोट किए। बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं। जात पात उठ करके इस बार लगा है कि हाँ बिहार अब आगे बढ़ेगा। जात पात से उठ करके और जितने भी शिक्षित नवयुवक हैं सब लोग जन सुराज का समर्थन किए हैं। और अब लग रहा है कि जात पात यहाँ से हटने वाला है। तो क्या लग रहा है 30 में इसका प्रभाव दिखेगा? बहुत 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 ज्यादा दिखेगा 2030 में। अरे सरकार बनेगी जन सुराज के महाराज, कहाँ है आप? हाँ, सरकार बनेगी। ये बात याद रखिएगा, आज का डेट याद रखिएगा कि जन सुराज का 2030 में सरकार बनने जा रही है। तो आज का एक सीट का जीत ये 2030 का सरकार का नींव डाल रही है। बिल्कुल बच गया, दिखा दिया कि 2030 में कौन गद्दी में बैठने जा रहा है। सम्राट चौधरी जी, अब आप देख लीजिए कि आपका गद्दी हटने वाला है और आप होश में आइए। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ये एक सीट की जीत नहीं है। ये यही बात कह रहे हैं कि भूमि पूजन हुआ है। ये भूमि पूजन हुआ है। अब आगे देखिए कितना तला बन रहा है। अब ये भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन हो गया। हाँ, भूमि पूजन हो गया। ये एक टेलर था। अब हाँ, अब पिक्चर आज जॉन सुराज का नींव डला गया। अब इस पर जो है 2030 में हम लोग सरकार बना लेंगे। हर हालत में महल खड़ा होगा। अभी भी नरेंद्र मोदी होश में आइए और सम्राट चौधरी और अमित शाह ये 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, जिसका नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इस बिहार में चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है और यहाँ से भी तानाशाह करने वाला, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी हो देश का राजा प्रधानमंत्री अपने को जो समझता है, उसकी अंत की शुरुआत इस बांकीपुर विधानसभा से हम लोग बिहार के नौजवान कर दिए हैं। तो खुशियाँ इस बात की है कि जो एक सीट पे चुनाव हो रहा था बिहार में, यही कहा जा रहा था
कि या तो लोग एनडीए को वोट करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी कि जिसको लोग वोट करेंगे। मगर इस बार ये तय हो गया कि ऐसा नहीं है। जनता इस बार जात पात से ऊपर उठ करके वोटिंग की है और उसका परिणाम ये निकला कि प्रशांत किशोर, जो 2025 में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़े थे, उपचुनाव में खड़ा होते हैं और जीत जो कहा जाता रहा था कि ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का किला है, ये कोई फतह कर ही नहीं सकता। मगर उस बीजेपी का किला को, बांकीपुर को कैसे फतह किए हैं, ये पूरा बिहार देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब इस पे बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, मगर अब तो बीजेपी करेगी। मगर ये लोग कह रहे हैं कि ये न्यू डाला गया है, 2030 में देखिएगा जनसुराज की सरकार बनेगी। इंतजार करते हैं। मगर आज ये लोग पूरे बिहार में हर चौक चौराहे पर खुशियां मना रहे हैं जनसुराज के लोग। यहाँ भी आप देखिए किस तरह से मिठाई खिलाया गया, अबीर गुलाल लगाया गया और पटाखे फोड़े गए। तो चलिए, प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डाल पाते हैं सदन में, जब सत्र चलेगा तब पता चलेगा कि जो लोग एक उम्मीद किए हुए थे उस उम्मीदों पर कितना खड़े उतरते हैं।